बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम हलाल फूड में सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं गोला कबाब। गोला कबाब के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम कीमा लिया। अब इसमें एक अदद प्याज हमने शामिल कर दी, जिसको हमने बारीक चॉप कर दिया और उसका जूस हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन शामिल कर लिया और साथ ही 1 चम्मच अदरक भी शामिल कर लिया। 1 चम्मच 3 सब्ज़ मिर्च हमने कूट के इसमें शामिल कर दी हैं और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया हमने इसमें शामिल कर लिया। अब इसके बाद हाफ़ चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लिया और साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया। 2 चम्मच सालन मसाला, 1 चम्मच हमने गरम मसाला और हाफ़ चम्मच नमक शामिल कर लिया। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते जाते हैं और अच्छी तरह भून लेते हैं। इस तरह करके हमने इसको मिक्स कर लिए। तो अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन शामिल कर लेते हैं, जो कि भुना हुआ है। अब हम इस बेसन को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह भून लेते हैं। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। तो चलें अब हम इसको स्टीम करते हैं। तो हमने ये कोयला पहले से गर्म कर दिया है और अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और इसको कवर कर लेते हैं तकरीबन 30 सेकंड्स तक। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। तो चले अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह एहतियात से, यूँ करके। और चलें अब इसको हम दोबारा मिक्स कर लेते हैं। तो देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब हम इससे गोला कबाब बनाते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने कीमा लिया और अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं इस तरह करके। मैंने एक स्टिक ले लिया, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप ले लें। इस तरह करके प्रेस करते जाएं इस तरह से। ये देखें, अब इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जितना भी गोला कबाब बनाना चाहें, बड़ा या छोटा, तो आप उतना ही कीमा ले लें और उस साइज़ का बना लें। इस तरह प्रेस करते जाएं। ये अब दूसरा भी तैयार हो चुके हैं। अब सारे गोला कबाब हमारे तैयार हैं। तो चलें अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हमने इसमें ये देखें, हमने इतना सा घी ले लिया है। हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना इसे, तो इसलिए हमने थोड़ा कम घी लिया है। अगर आप ज़्यादा डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो कीमा कच्चा रह जाएगा अंदर से। इस तरह हमने करके आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी साइड्स चेंज करती जानी है। तो ये देखें, मोस्टली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें। चलें अब हम इसे कवर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप भी ज़रूर गोला कबाब बनाएं और हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके गोला कबाब कैसे बने। हमारे वाले तो बहुत ही लजीज बने। ये देखें। चलिए अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।